कि आज देश की तमाम पूरी आबादी की बात करें 135 करोड़ की, तो 90 करोड़ लोग किसान हैं। दूर से दूर बैठा व्यक्ति सत्ता में कैसे भागीदारी हासिल करे। हम चाहते हैं कि इस देश में श्रवण कुमार की प्रेरणा आम और आवाम ले। हम किसी के खिलाफ नहीं, डेवलप हों मगर संस्कारी भी हों। मैं कहना चाहूँगा देश की सरकार कोई अच्छी योजना लेकर के आती है तो उसमें प्रदेश की सरकार को मदद करनी चाहिए। हम चाहते हैं बेरोजगारी को काबू में करने के लिए नौकर नहीं मालिक बने। आज राजस्थान पावर सेक्टर में, बिजली के सेक्टर में, एग्रीकल्चर कनेक्शनों के सेक्टर में बहुत अच्छी स्थिति में आ गया। नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के राज्य अध्यक्ष जगदीश मीणा जी, जो कि बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो क्या कुछ वो राजस्थान में किसानों के हित में काम कर रहे हैं और कौन कौन सी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इन्हीं सारी बातों को लेकर आज हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो जगदीश जी, आपका स्वागत है कृषि जागरण में। सबसे पहले आप हमें बताइए कि किस तरह से आपने राजस्थान में इतने बड़े मकाम को हासिल किया, जहां आप इतने बड़े स्तर पर समाज सेवा से जुड़ी हुई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और लोगों के हित में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान से मैं कृषि जागरण के लोगों से मिल करके बहुत खुशी जाहिर करता हूँ। इस नए साल में आपने जो बुलाकर जो मान सम्मान और जो कृषि के उत्थान की बात मेरे से की, इसके लिए मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ तक मेरी शुरुआत सोशल सेक्टर में या एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के मामले में रही, मैं बताना चाहूँगा मैडम आपको, सन 1990 से मैं ग्राम इकाई के पंचायत अध्यक्ष युवक कांग्रेस के माध्यम से चला और सन 2003 तक प्रदेश में युवक कांग्रेस के माध्यम से स्टेट कन्वीनर तक रहा, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष भी रहा। पूरे प्रदेश के तमाम 33 जिलों में जाकर के एग्रीकल्चर के सेक्टर में, चाहे वो मारवाड़ रहा, चाहे वो मेवाड़ रहा, चाहे वो ढूंढाड़ रहा, चाहे वो ब्रज रहा, चाहे हाड़ौती रही, तमाम प्रदेशों का दौरा करके हमने महसूस किया कि कृषि का डेवलपमेंट कैसे हो जी। राजस्थान के गांधी अशोक गहलोत जी को समय समय पर हमने कृषि के उत्थान के बारे में अपनी राय दी और उस राय के बाद में जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने तीसरी बार जो मुख्यमंत्री जी रहे वर्तमान के अशोक गहलोत जी, इन्होंने 1998 से लेकर के आज तक कृषि में सबसे बड़ी समस्या हमारे वहाँ पावर सेक्टर की रहती थी जी। बिजली की कमी के कारण किसानों की फसलें, जो तैयार फसलें होती थी, वो फसलें जल जाया करती थी। आज राजस्थान पावर सेक्टर में, बिजली के सेक्टर में, एग्रीकल्चर कनेक्शनों के सेक्टर में बहुत अच्छी स्थिति में आ गया। जो बीमारू राज्य होता था, जहाँ पर पानी का अभाव होता था, बात करें पश्चिमी राजस्थान की जी। जालोर जिला, जैसलमेर और बाड़मेर जिला, सिरोही जिला, ये पूरा सूखा निकल जाता था। उसमें नर्मदा कैनाल लेकर के वो आए, उधर से गंगानगर होते हुए, हनुमानगढ़ नगर होते हुए, चूरू, झुंझुनू और बाड़मेर जैसलमेर तक वो नहर को लेकर के गए। उससे उस पश्चिमी राजस्थान का कायाकल्प हुआ। जहाँ तक चंबल की बात करें, चंबल के भी छोटी छोटी नहरें बना करके हाड़ौती के क्षेत्र को उन्होंने डेवलप किया। अभी प्रयास है राजस्थान सरकार का, भारत सरकार से टाई अप भी चल रहा है जी। उनका मानना यह है कि जब तक यमुना का जल और चंबल का ज़्यादा जो जल बह जाता है, उस जल को ले जाकर के राजस्थान में जोड़ा जाए। नदियों को नदियों से जब तक भारत सरकार नहीं जोड़ पाएगी, मैं सोचता हूँ सर्वांगीण विकास किसान का नहीं हो पाएगा सर। मैडम त्यागी जी, जहाँ तक आपने मुझे बताया कि मैं स्टेट चेयरमैन हूँ SC/ST विकास परिषद राजस्थान का, माननीय पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए जो प्लानिंग संविधान सभा के सदस्यों ने की थी, महात्मा गांधी जी की एक परिकल्पना थी मैडम कि दूर से दूर बैठा व्यक्ति सत्ता में कैसे भागीदारी हासिल करे। उस सपने को साकार करने के लिए जिस तरीके से संविधान निर्मात्री समिति ने एक संविधान बनाया जी। शेर और गाय को एक घाट पर पानी पिलाने का कार्य करने का उन्होंने मसौदा तैयार किया। सरदार पटेल ने जिस तरीके से राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र कायम किया, उन सभी बातों को लेकर के
हमारे देश के महामहिम रहे डॉक्टर के.आर. नारायण जी का एक सपना रहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान तो बना दिया, मगर संविधान की वो तमाम बातें क्या देश और प्रदेश के आम और आवाम को लागू हो पाई। तो उन्होंने ये महसूस किया 1972 में कि संविधान को पूर्णतया लागू करने के लिए एक संगठन चाहिए जो गैर राजनीतिक संगठन हो, और गैर राजनीतिक संगठन ऐसा हो जिसमें सपा भी हो, बसपा भी हो, कम्युनिस्ट भी हो, कांग्रेस भी हो, भाजपा भी हो, तमाम राजनीतिक दलों के चेहरों को जो सोशल सेक्टर में रहना चाहते थे जोड़ करके 1972 में SC/ST विकास परिषद का गठन उन्होंने किया, और आज वो पूरे देश में 22 स्टेटों में कार्य कर रही है। उसका मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आने वाले 28 जनवरी को हम देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन SC/ST के विकास के लिए करने जा रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ा सम्मेलन राजस्थान की सरकार और भारत सरकार को जगाने के लिए किया, जिसमें हमने ये कहा कि देश की बैकलॉग जो खाली सीटें पड़ी हैं SC/ST की वो भरी जाएं। देश की सरकार की जो मंशा रही कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो, उस आरक्षण को लागू करवाने के लिए प्रदेश की सरकार विधानसभा में प्रस्ताव लाए, देश की सरकार पार्लियामेंट में अपने एक प्रस्ताव लेकर के आए, और उन सभी बातों को अमली जामा पहनाए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान निर्मात्री समिति का जो सदस्य थे उनका एक सपना था, और विशेषकर गांधी जी का और पटेल जी का एक सपना था कि गांव और गरीब किस तरीके से उठे, उसका उत्थान कैसे हो, ये सपना साकार हो। जिस तरीके से तमाम लोगों को आगे ला करके 18 साल का वोट राइट्स देने की बात करें, सोशल मीडिया में राजीव जी की सोच की बात करें, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया जी। उस कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मैं चाहता हूं कि किसान का सर्वांगीण विकास हो। किसान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में ना कुछ नई फसलों को लेकर भी काम किया जा रहा है, जिसमें आपने बताया कि इसबगोल और बहुत सी फसलें हैं जो पहली बार राजस्थान में उगाई जा रही है, उनके बारे में बताइए कुछ। मैं बताना चाहूँगा वर्तमान में जो सरकार राजस्थान कांग्रेस की है उसके मुखिया माननीय अशोक गहलोत जी हैं। मेरे इर्द गिर्द छोटे बड़े भाई रहे, वर्तमान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर लालचंद कटारिया जी जो एक खेतीहर मजदूर के बेटे, एक किसान के बेटे हैं। उनका सपना है जिस तरीके से विदेश में शॉर्ट टाइम में जो फसलें पैदा होती हैं, शुष्क खेती की जाती है, कम पानी में कैसे खेती की जाए, उस चीज़ों को प्रोजेक्ट ला करके अभी पश्चिमी राजस्थान में खजूर की खेती की जा रही है। खजूर की खेती के साथ हमारे यहाँ एक बड़ा बेर, सेव बेर बोलते हैं, सेव बेर का प्रोडक्शन जालोर में इतना बड़ा प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है जिस एक बेर की ही वेट अगर जोड़ें तो 150 ग्राम का बेर हो रहा है। अगर उसको खाएंगे तो सेव का स्वाद हिमाचल का सेव और राजस्थान का बेर लगभग बराबर हो रहा है। ऐसी स्थिति में पिंड खजूर का पैदा करना, एलोरा की खेती करना, होबा और जोजोबा की खेती करना, ये सरकार ने काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ किए हैं। राजस्थान की सरकार भारत के तमाम प्रदेशों के जो नए प्रोडक्ट हैं, जैसे हिमाचल में और उत्तराखंड में आपके यहाँ मशरूम पैदा होती है, मशरूम के फार्म हाउस दुनिया भर के डेवलप किए। सरकार का सोचना यह है कि आज देश की तमाम पूरी आबादी की बात करें 135 करोड़ की, तो 90 करोड़ लोग किसान हैं और ये देश कृषि आधारित देश है। दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, दूध की डेयरियों को सब्सिडी देना, एग्रीकल्चर की ही बात मैं करना चाहूँगा। राजस्थान में पूरे किसानों का कर्जा माफ़ी कोऑपरेटिव सेक्टर में वो हो चुका है। स्टेट की गवर्नमेंट ने कर्जा माफ़ी तो किया ही किया, उसके साथ बिना ब्याज का कर्जा भी दिया। एक ज़माने में मैं बताना चाहूँगा, आज से 20 साल 30 साल पहले सेठ साहूकारों का शिकंजा इतना था कि 4 रुपये 5 रुपये प्रति माह सैकड़े के हिसाब से ब्याज लगता था। वो बिना ब्याज का पैसा जब किसान के पास आएगा तो किसान का बेटा पढ़ लिख करके उन कुर्सियों पर बैठेगा जिन कुर्सियों से देश की नीति निर्धारण बनती हैं, जहाँ से नीतियाँ बनती हैं और वो देश की जनता फॉलो करती है। तो आज राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में भी, एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। जिस प्रदेश में एजुकेशन के नाम पर केवल 33% लिटरेसी थी आज़ादी के समय, आज वहाँ 86% लिटरेसी आई है। तो ये कांग्रेस की देन है। सर, अभी मोदी सरकार मिलेट को लेकर एक नए वर्ष को मना रही है, 2023 मिलेट वर्ष घोषित किया गया है।
तो राजस्थान की तो परंपरा रही है बाजरे की रोटी और बाजरे से बना हुआ खाना, तो इस तरफ सरकार भी कुछ कदम उठा रही है मिलेट को प्रमोट करने के लिए? भारत सरकार जो भी योजना लेकर आती है, देश में सरकार किसी ए या बी की हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जी। हम हमेशा, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे मुझे सोशल वर्कर की हैसियत से जानकारी करें आप, मैं कहना चाहूँगा देश की सरकार कोई अच्छी योजना लेकर के आती है तो उसमें प्रदेश की सरकार को मदद करनी चाहिए। जहाँ तक बाजरे की बात आप कर रहे हैं, बाजरे की खेती के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान का सोगरा जी। राजस्थान का मारवाड़ी व्यंजन, जी। आज आप जाइए ताज और अशोका में अगर आप लेना चाहेंगे तो 10,000 रुपये से नीचे खाना नहीं मिलता है। जी। तो हम तो बहुत पहले से उसको आगे लेकर के जा रहे थे। हाँ, ये अच्छी बात है कि भारत सरकार को देर आए दुरुस्त आए वाले मामले में मैं कहना चाहूंगा कम से कम आप समझ में आया कि इसका उपयोग अच्छा है जी, और ये होना चाहिए। जबकि राजस्थान अपने पारंपरिक खाने और भोजन को नियमित बहुत रूप पहले से खिचड़ी नियमित रूप से उसको फॉलो कर रहा था। जी। तो अभी आप सुन रहे हैं हमारे साथ जगदीश मीना जी को, जो कि राजस्थान से हैं और कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और अपने सरकार का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ बड़े काम राजस्थान में हुए हैं उन्होंने बताया, और किस तरीके से किसानों को नकदी फसलों की तरफ मोड़ा जा रहा है, एडिशनल फसलों की तरफ मोड़ा जा रहा है। खजूर की खेती की जा रही है वहाँ पर, और किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ ऐसी खेती करने की तरफ प्रेरित किया जा रहा है जो कि कम पानी में उगाई जाती है, और मॉडल भी अच्छे हैं। तो राजस्थान सरकार जो भी कृषि के लिए कदम उठा रही है, जगदीश जी ने आपको बताया, और यही हमारा प्रयास है कि राजस्थान की हर एक किसान की जो समस्या है वो हम सरकार के समक्ष रखें। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है लंपी रोग, जो कि पशुओं को लेकर अभी चल रही है। उसको लेकर जगदीश जी से थोड़ा पूछते हैं कि सरकार ने क्या कुछ उसमें कदम उठाए हैं। सर, मैं बताना चाहूँगा मैडम आपको, लंपी रोग एक सीजनेबल रोग है। वो सीजनेबल रोग समय समय पर आता है। भारत सरकार की भी उसमें मदद रही, मगर राजस्थान सरकार ने समय रहते सजगता से उसमें हजारों करोड़ रुपए का बजट दे करके लंपी रोग पर काबू कर लिया है। और लंपी रोग भविष्य में नहीं आई, इसके लिए टीका जी तैयार कर रही है सरकार। जी। और उस टीके के माध्यम से गाय सहित तमाम पशुओं को बचाने का कार्य सरकार कर रही है। माननीय काबीना मंत्री भाई लालचंद कटारिया जी बहुत सजग हैं जी। समय समय पर कृषि मेले वो करते हैं। देश के प्रगति मैदानों पर भी समय समय पर उन्होंने अपने नए प्रोडक्ट ला करके प्रदेश के और देश की जनता को यहाँ समर्पित किए। मैं चाहूँगा कि कृषि जागरण जिस तरीके से पूरे देश में काम कर रहा है, निसंदेह काबिल तारीफ है। जी आपको भी मैं इनवाइट करता हूँ जी। कि राजस्थान सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर महोदय से आप मिलें और कृषि जागरण के माध्यम से आप आएँ और वहाँ के तमाम किसानों को, 7 करोड़ की जनता में 5 करोड़ किसान हैं जी। उन 5 करोड़ किसानों को आप अपने आइडियाज़ दें, आप अपने नए प्रयोग दें, आप एजुकेशन दें और सेमिनार रखें। जी। राजस्थान में दुर्गापुरा में एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ हम चाहेंगे कि आपका एक प्रतिनिधिमंडल आए जी और आकर के अपनी बात कहें, तो आपके ज्ञान का लाभ जी। राजस्थान के आम किसान को हो, जी। ये न्योता भी मैं आपको देना चाहूँगा। जी, धन्यवाद आप। देश में आज वर्तमान परिस्थिति में माँ बाप के प्रति और गुरु के प्रति धीरे धीरे लगाव कम हो रहा है। पाश्चात्य संस्कृति ने देश में लगभग कब्जा सा कर लिया है। बिल्कुल। आज हम लोग डेवलप तो हुए मगर संस्कारी नहीं हुए। जी लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने लग गए। वैलेंटाइन डे के बजाय अगर उस दिन लोग अपने माँ बाप की, अपने गुरु की, अपने सास ससुर की पूजा करें तो एक अच्छा रहता है। माँ बाप का जो कंट्रीब्यूशन बेटे बेटी के लिए होता है वो केवल श्रवण कुमार ही जान पाता है। जी बिल्कुल। हम चाहते हैं कि इस देश में श्रवण कुमार की प्रेरणा जी आम और आवाम ले। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, जी डेवलप हों जी। मगर संस्कारी भी हों, जी। ये बात करना चाहिए। संस्कारों से जुड़े रहने की बात कर रहे हैं। दूसरा सर, लास्ट में आपसे यही सवाल करना चाहेंगे सर, जैसे भी राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और किसानों की के मुद्दों को लेकर कौन कौन सी स्कीम और कौन कौन सी योजनाएं आगामी समय में सरकार कुछ प्लान कर रही है, उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आप प्रकाश डाल सकें। राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी
और एग्रीकल्चर मिनिस्टर भाई लालचंद कटारिया जी ने हमारे वहाँ फार्म पॉन्डिंग जो स्कीम है, जी गाँव में एक जल भराव का एक फार्म पॉन्ड बनाते हैं, उसमें 90% सब्सिडी दे रहे हैं। हम्म सौर ऊर्जा में 90% सब्सिडी दे रहे हैं। विशेष रूप से शेड्यूल कास्ट के तमाम साथियों को जी निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दे रहे हैं। जी तमाम लोगों को जी एग्रीकल्चर में फव्वारा पद्धति योजना में जी 80% तक सब्सिडी दे रहे हैं हम। जी और जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन बनाना चाहता है, जी लघु उद्योग लगाना चाहता है, जी उनको 80% तक सब्सिडी दे रहे हैं। बिना ब्याज का लोन हम उनको दे रहे हैं। जी हम चाहते हैं कि कृषि आधारित लघु उद्योग व्यक्ति लगाएं, और बेरोजगारी की आलम ये बन चुका है मैम, चाहे किसी स्टेट की बात करें। जी कृषि जागरण पूरे देश में मीडिया के जगत के माध्यम से, मीडिया के लोगों के माध्यम से ये महसूस करता होगा कि बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। जी हम चाहते हैं बेरोजगारी को काबू में करने के लिए नौकर नहीं मालिक बने, जी एक प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। जी नौकरी में मर्यादाएं होती हैं, नौकरी में एक आइडियाज होते हैं, एक लिमिटेशन होती है। जी जब देश में चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, जब देश में साइकिल सुधारते सुधारते अडानी और अंबानी बन सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि रोजगार के माध्यम से, वो भी कृषि रोजगार के माध्यम से, आज के युवा उद्योग लगाएं। जी आज के युवा मशरूम की खेती करें, आज के युवा बेर की खेती करें, आज के युवा खजूर की खेती करें। तो मैं सोचता हूँ 1 बीघा जमीन में इतना प्रोडक्शन हो जाता है जितने सरकारी नौकरी में नहीं हो। मतलब आपका मानना है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा बड़ा सेक्टर है कि युवाओं के लिए इसमें रोजगार के बहुत बड़े अवसर हैं, डेयरी अगर युवा उद्योग है। चाहे तो। अगर युवा चाहे तो राजस्थान सरकार युवाओं के रोजगार के लिए भी काम कर रही है, किसानों के उत्थान के लिए भी काम भी कर रही है। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर जगदीश मीना, जिन्होंने अपने राजस्थान सरकार के बारे में बहुत सारी उपलब्धियां बताई। तो आप जुड़े रहिए कृषि जागरण से और देखते रहिए कृषि जागरण।